आइए अब साखी श्रवण करते हैं भक्त पीपा जी के जीवन की। सतगुरु नानक देव जी महाराज के अवतार धारण से कोई 43 वर्ष पहले गगनौर राजस्थान में एक राजा हुआ जिसका नाम पीपा था। अपने पिता की मृत्यु के बाद वह राज तख्त पर विराजमान हुआ। यह युवा तथा सुंदर राजकुमार था। वजीरों की दयालुता के कारण वह कुछ वासनावादी हो गया तथा उसने अच्छी से अच्छी रानी के साथ विवाह कराया। इस तरह उसकी दिलचस्पी बढ़ती गई तथा कोई 12 राजकुमारियों के साथ विवाह कर लिया। उनमें से एक रानी जिसका नाम सीता था अत्यंत सुंदर थी। उसकी सुंदरता तथा उसके हाव भाव पर राजा इतना मोहित था कि दीन दुनिया को ही भूल गया। वह उसके साथ ही प्यार करता रहता, जिधर जाता उसी को देखता रहता। वह भी राजा से अटूट प्यार करती। जहाँ पीपा राजा था और राजकाज के अतिरिक्त स्त्री रूप का चाहवान था, वहीं देवी दुर्गा का भी उपासक था। उसकी पूजा करता रहता। दुर्गा की पूजा के कारण अपने राजभवन में कई साधुओं तथा भक्तों को बुलाकर भजन सुनता और भोजन कराया करता था। राजभवन में ज्ञान चर्चा होती रहती। उस समय रानियां भी सुनती तथा साधु और ब्राह्मणों का बड़ा आदर करती। उनका सिलसिला इसी तरह चलता गया। यह सिलसिला इसलिए था कि उसके पूर्वज ऐसा करते आ रहे थे तथा कभी भी पूजा के बिना नहीं रहते थे। उन्होंने राजभवन के मंदिर बनवा रखा था। उस समय भारत में वैष्णवों का बहुत बोलबाला था। वह मूर्ति पूजा के साथ साथ भक्ति भाव का उपदेश करते थे। शहर में वैष्णवों की एक मंडली आई। राजा के सेवकों ने उनका भजन सुना तथा राजा के पास आकर प्रार्थना की, महाराज, शहर में वैष्णव भक्त आए हैं। हरि भक्त के गीत बड़े प्रेम तथा रसीली सुर में गाते हैं। यह सुनकर राजा ने उनके दर्शन के लिए इच्छा व्यक्त की। उसने अपनी रानियों से कहा। रानी सीता बोली, महाराज, इससे अच्छा और क्या हो सकता है, अवश्य चलो। राजा पीपा पूरी सलाह तथा तैयारी करके संत मंडली के पास गया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे भक्तजनों, आप मेरे राजमहलों में चरण डालकर पवित्र करें। तीव्र इच्छा है कि भगवान महिमा श्रवण करें तथा भोजन भंडारा करके आपकी सेवा का लाभ प्राप्त हो। कृपा करें, प्रार्थना स्वीकार करो। संत मंडली के मुखी ने आगे से उत्तर दिया, हे राजन, यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। सारी मंडली राजभवन में जाने को तैयार है। भंडारे तथा साधुओं के लिए आसन का प्रबंध करो। पीपा एक राजा था। उसने तो आदेश ही देना था। सेवकों को आदेश दिया। सारे प्रबंध हो गए। एक बहुत खुली जगह में फर्श बिछ गए तथा संत मंडली के बैठने का योग्य प्रबंध किया। भोजन की तैयारी भी हो गई। संत मंडली ने ईश्वर उपमा का यश किया। भजन गाए तो सुनकर पीपा जी बहुत प्रसन्न हुए। संत भी आनंद मंगलाचार्य करने लगे। पर जब संतों को पता लगा कि राजा सिर्फ मूर्ति पूजक तथा वासनावादी है तो उनको कुछ दुख हुआ। उन्होंने राजा को हरि भक्ति की तरफ लगाना चाहा। उन्होंने परमात्मा के आगे शुद्ध हृदय से आराधना की कि राजा दुर्गा की मूर्ति की जगह उनकी महान शक्ति का पुजारी बन जाए, जैसे सतगुरु जी का हुक्म है। हम ढाढ़ी हरि प्रभ खसम के नित गावे हर गुण छंता, हर कीर्तन करे हर जस सुने तिस कवला कंता, हर दाता सब जगत बिखारिया मंगत जन जनता, हर देवे दान दयाल होई विच पाथर कृम जनता, जन नानक नाम ध्याया गुरमुख तनवंता। उन हरि भक्तों की प्रार्थना प्रभु परमात्मा ने सुनी। राजा पीपा को अपना भक्त बनाने के लिए नींद में एक सोपन्य द्वारा प्रेरित किया। उस सपने की प्रेरणा से राजा पर विशेष प्रभाव पड़ा। अगली साखी राजा को सोपन्न आना जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।